आपसे बात करना चाहता हूं मुकाबले से आजाद होने की बाबत। बहुत आसान है जीवन जीना अपने आसपास सभी से मुकाबला करते हुए। जब हम किसी को देखते हैं जो ज्यादा हुनरमंद है, ज्यादा खूबसूरत है, कोई जिसे हमसे ज्यादा वरदान मिले हैं, बजाय इसके कि अपनी रेस में दौड़ें और इसी में आराम दे रहे हैं जो हम हैं, कई बार हम नीचा महसूस करते हैं और सोचते हैं मुझे उनके बराबर होना पड़ेगा। हम कोशिश करते रहते हैं बराबरी करने की किसी और के साथ। हम 20 पाउंड घटाते हैं पर हमारा सहकर्मी 25 पाउंड घटाता है। के बजाय और अपनी राह पर रहने के बजाय हम सोचते हैं मुझे बेहतर करना होगा, वो मुझसे आगे निकल जाएंगे। खैर, हम एक नया लिबास पहनते हैं और जितना हो सके खुश हैं, जब तक कि एक दोस्त नहीं आ जाता और वो चला आता है एक नया लिबास पहने। वो हमसे बेहतर लगता है, हम निराश हो जाते हैं, सोचते हैं काश हम भी उनकी तरह लग सकते। हमारा पड़ोसी बिल्कुल नई गाड़ी लाता है, बाहर से हम उसके लिए खुश हैं, ये सुंदर है, बहुत बहुत बधाई हो, पर अंदर से हम बहुत उदास हैं। हम असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, मुझे और मेहनत करनी होगी, उससे बराबरी करनी होगी, मुझे बुरा दिखा रहा है। इस अस्वस्थ मुकाबले की समस्या यह है कि यह कभी न खत्म होने वाला चक्र है। हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे होगा। आपको तभी आजादी महसूस होती है जब आप समझें मैं तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं कर रहा। मुझे अपने पड़ोसी की तरह बड़े घर की जरूरत नहीं खुद के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए। मुझे वैसा नहीं दिखना जैसी वो दिखती है, या सुरक्षित महसूस करने के लिए वो पहनना जो वो पहनती है। मुझे सहकर्मियों से बराबरी करने की जरूरत नहीं कि मैं उनसे कम न महसूस करूं। नहीं, मैं समझता हूं कि मैं अपने दोस्तों से मुकाबला नहीं कर रहा, मैं अपने पड़ोसियों से मुकाबला नहीं कर रहा, मैं अपने सहकर्मियों से मुकाबला नहीं कर रहा। सिर्फ एक ही व्यक्ति से मैं मुकाबला कर रहा हूं, वो मैं खुद हूं। और मैं खुद में सर्वोत्तम रहूंगा जितना संभव हो सके। अब वो आप जो सर्वोत्तम है शायद इतने सफल ना हो जितना आपका पड़ोसी, पर यह ठीक है। आप सर्वोत्तम शायद अपनी बहन की तरह दुबली ना हो, पर कोई बात नहीं। आप सर्वोत्तम शायद इतने टैलेंटेड ना हो, डायनामिक, जिंदा दिल ना हो जितना आपका सहकर्मी, पर यह ठीक है। आपको उसमें आरामदेह महसूस करना है जो परमेश्वर ने बनाया है। आप इससे विमुख ना हो और अपना ध्यान ना हटा लें उससे तुलना करते हुए जो किसी के पास है और वो क्या करते हैं, या वो क्या चलाते हैं, या वो कहां छुट्टियां मना रहे हैं। नहीं, आपको खुद अपनी दौड़ दौड़नी है। अब मैं ये महसूस करता हूं कि शायद मैं संसार का सबसे बड़ा प्रभु सेवक ना हूं, मैं सबसे बड़ा प्रभु सेवक बनने की कोशिश करूंगा। मैं शायद इतना अच्छा पिता ना हो जैसा कोई और है, पर ये ठीक है, मैं उनसे मुकाबला नहीं कर रहा। मैं जितना हो सके उतना बढ़िया पिता बनूंगा। मैं शायद आदर्श पति ना हो, अब आमीन मत कहना विक्टोरिया पर मैं जितना हो सकेगा बढ़िया पति बनूंगा। मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही रोमांटिक है। वो वीकेंड पर बाहर जाने के प्लान बनाता है अपनी पत्नी के साथ। वो उसके लिए खूबसूरत कविताएं लिखता है। वो घंटों से कहता रहता है कि वो कितनी खूबसूरत है, बार बार यही दोहराता रहता है। मैं उससे कहना चाहता हूं बस करो, तुम मुझे बुरा दिखा रहे हो। पर मैंने ये सीखा है, मैं रोमियो नहीं हूं, मैं जूलियो हूं। परमेश्वर ने हमें जानबूझकर अलग बनाया है। और हां, हम दूसरों से प्रेरित हो सकते हैं, हमें चुनौती मिल सकती है और ऊपर उठने की, पर मुझे दोषी महसूस करते नहीं फिरना और सोचना मुझे वो करना होगा जो वो कर रहा है, वो मुझे बुरा दिखाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैं उसके मुकाबले में नहीं हूं। उसके संपर्क हैं जो मेरे पास नहीं, और मेरे पास संपर्क है जो उसके पास नहीं। वो अच्छी कविताएं लिख सकता है, मैंने काफी अच्छी किताबें लिखी हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं रचा कि हम मुकाबले करते फिरें और दूसरों से तुलना करें। कुछ लोग सुरक्षित नहीं हैं और वो खुद के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते क्योंकि वो हमेशा उसकी तरफ देख रहे हैं जो कुछ और कर रहा है। वो कहां जा रहे हैं, वो क्या चला रहे हैं। नहीं, आप केंद्रित रहिए अपनी ही रेस पर। आपका अभिषेक उसके लिए नहीं हुआ जो वो कर रहे हैं, आपको कृपा प्रदान की है उसके लिए जिसके लिए उन्होंने आपको बुलाया है। जब हम ऐसा बेतुका मुकाबला करते हैं तो जीवन निरंतर संघर्ष होता है। हम कभी इतने काबिल नहीं हो पाते क्योंकि एक व्यक्ति के मुकाबिल पहुंचते हैं हम किसी और को देखते हैं जो हमसे आगे है। लेडीज, शायद आपकी कोई सहेली हो जो साइज 8 हो, पर आपको पता है आप सर्वोत्तम है साइज 14 में। आपका रवैया होना चाहिए मैं जीवन नहीं जीने वाली, खुद को कोसते हुए, तुच्छ महसूस करते हुए, क्योंकि उन मापदंडों पर खरी नहीं उतर सकती। नहीं, मुझे आभास है इस साइज 14 का, जैसे इससे पहले किसी ने 14 न पहना हो। मैं इसे और शान से पहनूंगी, पेंट करूंगी, दिखाऊंगी जैसे ये सबसे खूबसूरत चीज हो। मैंने पहले कुछ महिलाओं को देखा है जो कुछ खास आकर्षक नहीं थी। वो आमतौर पर भीड़ से अलग दिखती थी, पर जिस तरह वो खुद को पेश करती
जिस तरह वो चलती, जिस तरह वो बात करती, जिस तरह वो सोचती, उनमें इतना आत्मविश्वास होता, वो इतनी सुरक्षित थी कि परमेश्वर ने उन्हें क्या बनाया है। कुछ देर के बाद आप सोचने लगते हैं उनमें कुछ बात तो है। आप देखिए उनमें कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अंदर है वो अंत में बाहर आ ही जाएगा। वो अपने ही अस्तित्व में इतने चैन से हैं, वो परवाह नहीं करती कि वो वैसी नहीं लगती जैसे वो किसी फैशन मैगजीन से निकली हो। वो तुच्छ नहीं है क्योंकि उनका शेप परफेक्ट नहीं है। वो समझती हैं कि वो मुकाबला नहीं कर रही उन बाकियों से, वो सर्वोत्तम है जितनी हो सके। आपको उसे स्वीकार करना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो कद, वो वजन, वो व्यक्तित्व, और इसको पूरी तरह जीना है। इसे लिबास पहनाइए, गर्व से पहनिए। पर मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो हमेशा निराश रहते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, उनका कद, उनका वजन। वो कोशिश करते रहते हैं बातों को बदलने की ओर, उससे लड़ने की जो उन्हें पसंद नहीं। मुझे गलत मत समझिए, मैं पक्ष में हूं वो करने के जो हम सुधार सकें, शेप में रहें, वर्कआउट करें, सही खाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम फूहड़ हों, पर हमें यह समझना होगा कि किसी मुद्दे पर कुछ है जो कहलाता है जेनेटिक्स। हमें यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि जीन्स जो हम में आए हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी से है, परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं। ये जीन्स ही ज्यादातर तय करते हैं कि कौन सा आदर्श साइज और वजन है, और कितने लंबे और नाटे हम हो, कितने बाल हमारे होने चाहिए, या हमारी होनी चाहिए ये मजबूत, एथलेटिक, मस्क्यूलर कद काठी, या मेरे भाई पॉल जैसी फिजिक। पर ज्यादातर तो अक्सर ये पहले से ही तय होती है। और हां, शायद हम उस वजन को थोड़ा एडजस्ट कर सकें 15 या 20% तक अपने आइडियल वेट से। पर अगर आप में जीन्स है जो कहती है 150 पाउंड, चाहे आप कुछ भी करें, आप लगातार कभी नहीं रह पाएंगे 100 पाउंड पर। ये वो नहीं है जो परमेश्वर ने आपको होने के लिए बनाया है। पर अगर आप किसी ऐसे से मुकाबला कर रहे हैं जो कुदरती 100 पाउंड है, और आपको बुरा लगता है कि आप उन जैसे नहीं लगते, आप साइज 5 में फिट नहीं होते, और मुझे पता नहीं मुझ में क्या खराबी है, फिर जल्द ही आप अपना जोश ही नहीं गवाएंगे, पर आप कमतर महसूस करने लगेंगे उनसे। सब इसलिए कि आप मुकाबला कर रहे हैं किसी से जो आपकी रेस में है ही नहीं। आपकी रेस सिर्फ एक व्यक्ति से बनी है, आप। और परमेश्वर आपको जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे किसी और के वरदानों के लिए या किसी और की जीन्स के लिए। वो आपसे पूछने वाले नहीं ये कहकर क्या आप अपने सहकर्मी के बराबर रहे, क्या आपने अपने पड़ोसी जैसी शानदार कारें चलाई, क्या आप अपने भाई की तरह ही सफल रहे, क्या आप अपने पक्के दोस्त जैसे दुबले थे। वो आपका फैसला करेंगे यह कहकर क्या तुमने अपनी रेस दौड़ी, क्या तुमने पूरा लाभ उठाया जो मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुमने जिए आत्मविश्वास में यही जानते हुए कि तुम कौन हो, या तुम यही सोचते फिरे मैं बस उसके बराबर नहीं, खुद को कोसते हुए क्योंकि आप खरे नहीं उतरे उस कसौटी पर जो किसी और की है। उस दिन मैंने टेलीविजन पर इंडियनापोलिस 500 देखी। ये रेसिंग कार सचमुच बहुत ही स्लीक है, वो जमीन पर नीची है, बहुत ही एरोडायनामिक। उनके विशाल इंजन है जो 200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जा सकता है और मोड़ भी ले सकती है 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। वो तेज है, रफ्तार वाली है और अचूक है। पर इन्हीं सब विशेषताओं के बावजूद आपको पता है कि उनमें कमजोरियां हैं। वो केवल एक ही व्यक्ति को बिठा सकती है, वो इतनी आरामदेह नहीं। अंदर में उनमें सब मेटल और इक्विपमेंट है, कोई एसी नहीं, कोई लग्जरी नहीं। ऐसा क्यों भला? क्योंकि उसे डिजाइन किया गया है एक विशेष उद्देश्य के लिए, ताकि वो उस मैदान में सबसे सर्वोत्तम रहे। घर पर विक्टोरिया और मेरे पास एक एसयूवी है, एक सबर्बन। ये आसानी से 8 लोग बिठा सकती है। डिक्की में काफी जगह है, आप उसमें डालने खूब सारा सामान। वो जमीन से काफी ऊंची रहती है, चलाने पर आपको लगता है आप सड़क के राजा हैं। पर अगर आप उस एसयूवी को ले गए और उसे इंडियनापोलिस 500 में एंटर किया तो कोई संभावना नहीं, वो बार बार पीछे रह जाएगी। अगर आप इसमें मोड़ लेना चाहें 100 मील प्रति घंटे पर, आप स्वर्ग दूतों को यह कहते सुनेंगे स्वर्ग में स्वागत है। ये वो संभाल नहीं सकेगी। समस्या क्या है? ये रेस में मुकाबला कर रही है जिसके लिए उसे डिजाइन नहीं किया गया था। दूसरी तरफ अगर आप अपनी एसयूवी को बदल लें एक इंडी रेस कार से, आप उसे घर लाएं रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए, आपको जल्द ही पता चल जाएगा, चाहे वो रेस कार ध्यान आकर्षित करती हो, हालांकि इसमें बहुत शान है, आप इसमें अपने बच्चों को स्कूल नहीं ले जा सकते। ये छोटी है, ये सिर्फ एक ही को बिठा सकती है। आप ग्रोसरी स्टोर भी नहीं जा सकते, ग्रोसरीज रखने की जगह नहीं है। आप उसे फ्रीवे पर चला सकते हैं, पर वो जमीन पर इतनी नीची है और सस्पेंशन इतनी टाइट है कि अगर गड्ढे से टकराए तो लगेगा कि भूचाल आ गया। कुछ ही दिनों में आप कहेंगे क्या मेरी एसयूवी मुझे वापस मिल सकेगी?
कहने का मतलब हर कार डिजाइन की गई है एक विशेष मकसद के लिए। एक एसयूवी को कोई चांस नहीं इंडियानापोलिस 500 में, और एक रेस कार शहर की सड़कों पर कोई खास अच्छी नहीं रहेगी। उन दोनों की अद्भुत विशेषताएं हैं। हल यह है कि आप ध्यान रखें कि आप उन्हें सही रेस पर लगाएं। आज शायद आप वो इंडी कार हो, आप में टैलेंट हो, शिक्षा हो और खूबसूरती जिसके पीछे आप हैं वो उतनी सर्वोत्तम है जो आपकी हो सकती है। बस अपनी रेस दौड़िए। अगर नहीं दौड़ सकते तो बुरा मत महसूस करें। ये कहने में कुछ भी हर्ज नहीं, ये मेरी विशेषताएं नहीं है। मैं कभी उतना तेज नहीं हो पाऊंगा, मैं कभी साइज 5 नहीं होऊंगी, मेरी पर्सनैलिटी कभी भी बेबाक और डायनामिक नहीं होगा, और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। नए नियम में जब यूहन्ना उन सब लोगों को बपतिस्मा दे रहा था और उसे बहुत ही मान्यता मिल रही थी, कोई आया और उसने कहा, यूहन्ना क्या तुम मसीह हो या हम ढूंढते रहें? बिना जरा भी हिचकिचाए यूहन्ना ने कहा, नहीं, मैं मसीहा नहीं हूं। यूहन्ना को पता था कि वो क्या है, पर वो ये भी जानता था कि वो क्या नहीं है। ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप क्या नहीं हैं, क्योंकि अगर आप अपनी सीमाएं नहीं जानते कि आप किस में अच्छे नहीं हैं, फिर आप उस क्षेत्र में मात खा जाएंगे जो शायद प्रभावशाली लगते हो, आपके अहम को बढ़ाते हो, पर वो आपके वरदानों के बाहर है, बुलाहट से परे, जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें, और ये निरंतर एक संघर्ष बना रहेगा। मैं देख रहा हूं बहुत सी एसयूवी उस इंडी ट्रैक पर, ये सोचते हुए यही जगह है मेरी, मैं खुश नहीं रह सकता जब तक मैं सबसे तेज ना दौड़ूं, सबसे ज्यादा उपलब्धियां ना पालूं, सबसे अच्छी ना दिखूं। हो सकता है आप एक ऐसी रेस में मुकाबला कर रहे हैं जिसके लिए वास्तविकता में आपको नहीं बनाया गया था। दूसरे शब्दों में, आप अभी भी कोशिश कर रही हैं 28 इंच वाली कमर के लिए, बुरा महसूस कर रही हैं कि आप सहकर्मी की तरह नहीं दिखती जो आपसे 20 साल उम्र में कम है, और उसकी जीन्स भी बिल्कुल अलग है। आपके लिए दोबारा इतना छोटा बनना ऐसा है कि आप स्वर्गदूतों को यह कहते सुनेंगी, स्वर्ग में स्वागत है। यह कभी नहीं होगा। समझ लीजिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं कि आप रेस कार नहीं हैं। सबसे तेज न होने में कोई खराबी नहीं, सबसे खूबसूरत, सबसे सफल, सबसे टैलेंटेड न होने में। दरअसल एक एसयूवी में ज्यादा बहुमुखी प्रतिभा है। यह ज्यादा लोग बिठा सकती है, यह ज्यादा सामान ढो सकती है, इसमें ज्यादा ताकत है। पर अक्सर हम देखते हैं खूबसूरती का पहलू, मैगजीन कवर्स और सोप ओपरा के स्टार्स, और एक सहकर्मी जो असाधारण और विशेषकर टैलेंटेड है। बजाय उनकी सफलता पर खुश होने के और स्वयं के लिए प्रेरणा बनाने के, हम सोचने लगते हैं मुझे उनसे मुकाबला करना होगा, वो मुझे बुरा दिखा रहे हैं, मुझे कमतर महसूस हो रहा है।